हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कर्ण पे। तो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज है पूरे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो कम्युनिटी से। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप फ्यूचर में इसी तरह अपडेट रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट कम्युनिटी से जुड़े हुए न्यूज के बारे में। तो चलिए आज के फर्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। सबसे पहले तो ओम शांति ओम। राकेश झुनझुनवाला का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह देहांत हो गया। उन्हें बिग बुल, द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट और भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। महज 5,000 से अपनी निवेश की शुरुआत करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने करीब 46.18 हजार करोड़ रुपए तक का सफर किया। 62 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह अपने 32 शेयरों का एक बड़ा पोर्टफोलियो और 31,904.8 करोड़ रुपए का नेटवर्थ छोड़ गए हैं। पीएम मोदी ने राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रविवार पीएम नरेंद्र मोदी ने अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर यह लिखा है कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। वह वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए। उन्होंने कहा वह भी भारत की प्रगति को लेकर बहुत भावुक थे। उनका निधन दुखद है। बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में 37 साल के सफर तय करने के बाद 62 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। साल 1985 में अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान उन्होंने महज 5,000 रुपए से शेयर बाजार में एंट्री ली थी। साल 1986 में उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए के भाव पर खरीद कर 3 महीने के भीतर यह शेयर 143 रुपए का हो गया था। टाटा टी से उन्हें पहला प्रॉफिट कमाया और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो चलिए अब हम लोग अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे स्टॉक मार्केट कंपनी जिसका मार्केट कैप में 1.56 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप संयुक्त रूप से 1,56,247.35 करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 66,772.08 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जबकि पिछले सप्ताह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC और बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो चलिए अब हम लोग अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते तेजी दर्ज की गई है। इस सप्ताह सेंसेक्स 1.85% बढ़कर 59,462 पर और निफ्टी भी 1.74% की बढ़त के साथ 17,698 पर बंद हुआ। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का मानना है कि बाजार में तेजी जारी रहेगा और जल्दी सेंसेक्स 61,000 के पार और निफ्टी 18,000 से 18,500 का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं विदेशी निवेशकों के बारे में। पिछले महीने भारी खरीदारी बढ़ने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI भारतीय शेयरों के लगातार खरीदारी बने हुए हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी के बीच अगस्त के पहले 2 हफ्ते के दौरान 22,452 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार यह विदेशी निवेशकों द्वारा जुलाई के पूरे महीने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की शुद्ध निवेश से काफी अधिक था। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ न्यूज के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। 14 अगस्त को क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्थिर दिशा में कारोबार कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट कैप 0.73% बढ़कर $1.18 ट्रिलियन हो गया है। DeFi का कुल कारोबार $5.09 बिलियन था, जो 24 घंटे का कुल क्रिप्टो बाजार का 8.96% था। सभी स्थिर कॉइन का मात्रा अब $52.02 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो बाजार के 24 घंटे की मात्रा का 91.50% है। तो चलिए अब हम लोग अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। इथेरियम चेन पर 100 सबसे वॉलेट्स पर निगाह रखने वाली कंपनी वेल स्टेटस ने अपनी हालिया ट्वीट में जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे के दौरान इन वॉलेट्स ने $33.2 मिलियन के शिबा इनू को शामिल किया है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शिबा इनू डॉजकॉइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी कैनाइन क्रिप्टो करेंसी है। इन शीर्ष 100 वॉलेट्स के पास शुक्रवार का $150 मिलियन की तुलना में अब $179 मिलियन के शिबा इनू है। चलिए अब हम लोग अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्री और बिटकॉइन संयंत्रवादी पीटर शिफ के बारे में। अर्थशास्त्री और बिटकॉइन संयंत्रवादी पीटर शिफ ने बिटकॉइन की आलोचना करना जारी रखा है। शिफ ने निवेशकों को वर्तमान रैली के बीच बिटकॉइंस को लिक्विडेट करने की सलाह दी है। उन्होंने सलाह दी है कि बाजार में चल रही वर्तमान रैली लाभदायक नहीं है और इसे शक्कर रैली कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में हुआ सुधार एक बड़े पंप और डंप का परिणाम है और क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बुलबुले में है, जो कि बहुत ही जल्द फूट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स के बारे में। क्रिप्टो बाजार में फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स का वर्तमान
वर्तमान वैल्यू 47 है, जो कि वह फेयर को दर्शाता है। कल यानी शनिवार को इसका वैल्यू 46 था, जो कि वह क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब हम लोग बात करने लेते हैं आज की टॉप 4 ट्रेंडिंग क्रिप्टो कॉइन के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम वर्तमान में $1988 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 0.24% ऊपर की ओर बढ़ा है। इसी तरह पिछले 7 दिनों के दौरान इसमें 17.29% की तेजी आई है। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह हरे निशानी पर कारोबार कर रहा है। इसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $12.8 बिलियन। तो चलिए अब हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन वर्तमान में $24,566 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 0.57% ऊपर की ओर बढ़ा है। इसी तरह पिछले 7 दिनों के दौरान इसमें 6.44% की तेजी आई है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह हरे निशानी पर कारोबार कर रहा है। इसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $21.4 बिलियन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।